Hello beautiful people, welcome back to another video. Today I riding bicycle from Hervanta to Tampere city. Hervanta is a popular university district located in Tampere, Finland. Tampere University established in 1925. Tampere University is a world leading research and educational institute in Finland, offering high-level education and international research expertise. Is a modern forward-looking university. Tampere University have 3 campuses. One campus is located in Hervanta. Most of the students from Pakistan, India, Bangladesh, Nepal, they choose Tampere University campus Hervanta. That is the reason Hervanta is a student district. So आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे मालूमात फराहम करूंगा। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मुझसे अक्सर राब्ता करते हैं और मुझसे फिनलैंड के बारे में सवालात करते हैं कि एज ए स्टूडेंट अगर हम लोग वहाँ पे आ जाए तो हमारे लिए हालात किस तरह के हैं। तो हर एक को अलग अलग बताना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी वीडियो जिसमें लोग खूबसूरत मनाजिर भी देखे और साथ साथ में जो उनके लिए मालूमात दरकार होती है वो भी साथ साथ में ले ले। तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी आपके जहन में सवालात हो तमाम के तमाम सवालात का मैं जवाब दे सकूं, कोशिश मैं करूंगा। बाकी अल्लाह इसमें खैर और बरकत डाले। सवालात तो बहुत सारे होते हैं जहन में, लेकिन सबसे जो कॉमन सवाल है एक ये कि अगर हम एज ए स्टूडेंट फिनलैंड में आ जाए तो हमारे लिए फिनलैंड में हालात किस तरह की है फाइनेंशियली। तो 2023 के बाद जब यूक्रेन की जंग हो गई, उसका 1 साल गुजर गया, उसके बाद फिनलैंड में भी बाकी दुनिया की तरह हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए, काम मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। स्टूडेंट के लिए क्या कि यहाँ पे लोकल जो लोग रहते हैं उनके लिए भी काम मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके अलावा पहले शुरू में जब स्टूडेंट यहाँ पर आते थे तो उनके लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज थी, क्योंकि यहाँ पे एक कंपनी है पूछ थी जो अर्ली मॉर्निंग डिलीवरी यानी लोगों के घरों में सुबह सुबह न्यूज पेपर वगैरह डालते हैं। तो वो तकरीबन 2-3 घंटे का काम मिल जाता, 1 बजे से तकरीबन सुबह 6 बजे तक। तो ज्यादातर स्टूडेंट जैसे यहाँ यूनिवर्सिटी में आते थे तो 1 माह के बाद या 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद उनको वो काम फौरन मिल जाता, और उससे उनकी इतनी अर्निंग हो जाती कि यूनिवर्सिटी की फीस वगैरह या सेमेस्टर की जितनी भी फीस है वो आसानी से वो अदा करते और अपने खर्चे भी आसानी से उठा सकते थे। लेकिन अब उन्होंने भी लोगों को लेना बंद कर दिया, क्योंकि उनके पास भी पीछे से कोई अच्छे हालात नहीं चल रहे। बाकी क्लीनिंग की कंपनीज है वो भी अक्सर बंद हो गई, उनकी भी बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। तो अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों के लिए फिनलैंड में आना एक जहन्नम के बराबर है, क्योंकि यहाँ से काम मिलना बिल्कुल है ही नहीं। तकरीबन मैं अभी एक दोस्त के साथ बात कर रहा था तो उन्होंने भी कहा कि पिछले 6 महीनों से मैं मुसलसल देख रहा हूँ काफी सारे लोग वापस चले गए जिन्होंने 5-5-6 महीने यहाँ गुजारे, उनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि जितने पैसे वो पीछे से लेकर आए थे वो तो सब उन्होंने 5-6 महीने में खत्म कर दिए। अब आगे न जॉब मिल रहा है ना उनके पास पीछे से पैसे आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे अगर 5-6 महीने आप गुजार भी देंगे तो पाकिस्तान इंडिया से आए हुए स्टूडेंट के लिए वो बहुत बड़े पैसे होते हैं, तो आप बहुत ज्यादा पैसे खराब कर देते हैं, आपकी जाया हो जाती है। तो इसलिए जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास स्टूडेंट है, प्लीज आप ये गलती ना करें, फिनलैंड में कभी मत आना फिलहाल के लिए। आगे का अभी कुछ पता नहीं, आगे फिर जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो मेरी तरह हजारों लोग यहाँ पर है, बहुत सारे हैं जो यूट्यूब वीडियोस बना के चीख रहे होते हैं कि आ जाओ। तो अगर उस वक्त हालात बेहतर हो जाते तो फिर आने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर आ जाइए। लेकिन इस वक्त हालत बहुत खराब है और आगे कुछ पता नहीं चल रहा कि कितने अरसे तक ये सब कुछ इस तरह से हो। बाकी वो स्टूडेंट जिनके पास बहुत सारा पैसा है, पीछे से उनको पैसे बेच सकते हैं फैमिली वाले, तो वो आ जाए, उनके लिए कोई खराब हालत नहीं है, फिर वो उनके लिए बहुत बेहतरीन हालत है यहाँ पर। लेकिन वो लोग जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो ये सोच कर नहीं आते कि हम जाके फिनलैंड में काम करेंगे, काम ढूंढेंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी में जितने भी हमारे खर्चे हो रहे हैं वो वहाँ से हम पूरे करेंगे। अगर उनकी सोच यही है कि हमारे पास पैसे का कोई मसला नहीं है, तो फिर मैं इस बात पे हैरान हो जाता हूँ कि फिर उनके लिए फिनलैंड ही क्यों। क्योंकि फिनलैंड में अगर आप आ भी जाते हैं यहाँ पे तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा मसला होता है उन लोगों के लिए, क्योंकि शुरू में तो कोई मसला नहीं होता। फिनलैंड में इंग्लिश सब लोग बोल लेते हैं और पसंद भी करते हैं अगर आप उनके साथ इंग्लिश में गुफ्तगू करते हैं। लेकिन आगे जाकर बहुत सारी जॉब ऐसे है जिसमें बहुत मसला होता है अगर आपको फिनिश लैंग्वेज नहीं आता, और फिनिश लैंग्वेज बहुत ज्यादा मुश्किल लैंग्वेज है, आसानी से बंदा नहीं सीख पाता। तो आप यहाँ पे आते हैं एज ए यूनिवर्सिटी के लिए, एज ए स्टूडेंट, तो पहले आपकी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कई साल तो आपको उसमें लग जाते हैं, उसके बाद आप लैंग्वेज में आ जाते हैं। तो इसको ये जो फिनिश लैंग्वेज है इसको सीखने के लिए भी कम से कम आपको 2-3 साल चाहिए, तो 2-3 साल मजीद आपकी लैंग्वेज में चले जाए, तो चलते चलते 8-9 साल के बाद आप उस मुकाम पर आ जाएंगे कि हाँ अभी मेरे फिनिश लैंग्वेज भी बेहतर हो गई है। फिर भी जिस चीज में आपने डिग्री की होगी, शुरू में जो आपने डिग्री की है, लाजिम नहीं है कि आपको वही काम मिल जाए, फिर भी वही आपको क्लीनिंग करनी होगी या इस तरह छोटे मोटे कामों से शुरू करना होगा। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जाकर आगे जाकर फिर आप सेटल हो सकते हैं और कुछ बेहतर लाइफ
لائف آپ کی بن سکتی ہے۔ میں نے تھوڑا بہت کوشش کی کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات ہے وہ تو بہت سارے ہوں گے، لیکن ان میں کچھ نہ کچھ میں اپنا حصہ ڈال سکوں اس کو کلیئر کرنے میں۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کے دماغ میں کوئی سوالات ہے یا ایسا کچھ ہے جو اس کے بعد بھی آپ لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں انفارمیشن دو، تو آپ کامنٹ میں جا کر مجھے کامنٹ کیجئے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آگے میں ڈائریکٹ کامنٹ سے ہی آپ کو آنسر کروں یا اگلی ویڈیو میں تمام سوالات کے جوابات۔ آگے آپ ویڈیو کو انجوائے کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو کو غور سے دیکھا، میری باتوں کو سنا۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آگے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ آپ ویڈیو کو انجوائے